नमस्कार। कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है और काफी कमोडिटीज के अंदर ना हमने ट्रेंड रिवर्सल आते हुए देखा है। ये हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूएस से काफी इंपॉर्टेंट डेटा आना है, जिसके चलते पूरे कमोडिटी पैक में एक जबरदस्त माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में तेजी बनना चालू हो चुकी है, जिसके चलते सोना चांदी इन सभी में हम गिरावट देख रहे हैं। खासकर कच्चे तेल में गिरावट तो नहीं बोलेंगे बट एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं एग्री कमोडिटी पे सोयाबीन सोया मिल में तेजी के कारण बन सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से ईरो जीबीपी जेपीवाई में गिरावट है। विक्स कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट भी एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। बट कहीं ना कहीं कॉटन काफी फ्लैट है। जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे हम देख रहे हैं कि कॉटन में नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक क्लैरिटी अब आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन ऑल कमोडिटी में डॉलर इंडेक्स पे आप नजर रखिए, क्योंकि ये हफ्ते में डॉलर इंडेक्स ही बाकी कमोडिटीज के ऊपर सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले डेटा पॉइंट की अगर बात करते हैं, सोमवार को हम हीरो ग्रुप की मीटिंग आते हुए देखेंगे। लेकिन मंगलवार को कोई मेजर डेटा नहीं, बट बुधवार को आप देखेंगे तो एक काफी बड़ी लिस्ट बनी हुई है यूएस और यूरोप से, जहां पे बड़े डेटा आएंगे। खास करके एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी पहले। यूरोजोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड बैलेंस के डेटा रहेंगे। वहीं यूएस से कोर रिटेल, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे डेटा आने, ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कमोडिटी मार्केट में एक बड़ी गिरावट का रूप भी बन सकता है। देन मंगलवार के सेशन में अगर हम देखें तो सीपीआई कोर सीपीआई का डेटा रहता हुआ दिखाई देगा। वहीं थर्सडे के दिन भी अगर हम देखें कोर पीपीआई, बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग स्टेट्स और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज के डेटा रहेंगे। शुक्रवार को यूएस से फिर प्राइस, इंपोर्ट और सीबी लीडिंग इंडिकेटर के डेटा रहेंगे। तो काफी बड़े डेटा पॉइंट हम देख सकते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो पिछले हफ्ते में हमने देखा कि एमसीएक्स बुलडेक्स में तो अच्छी गिरावट के बाद मार्केट ठहराव लेता हुआ दिखाई दिया, जबकि सोने ने 56,500 का लो लगाने के बाद एक पूरी रिकवरी करने की कोशिश की और 56,740 पे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बट इससे पहले हमने देखा था कि 57,400 से मार्केट ने काफी बड़ा फॉल आता हुआ देख पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हमने 66,600 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है, जो लगभग लॉन्ग लिक्विडेशन दिखा रहा है। और प्राइजेस के अंदर हमने 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखी है। एनर्जी पैक के अंदर नो डाउट कच्चे तेल में एक अच्छी शानदार रिकवरी थी, जो हमने 6500 तक का लेवल बनते हुए देख रहे हैं। नेचुरल गैस के अंदर 3.5% का तेजी बनी है, बट इतनी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी नहीं है। लोअर लेवल से रिकवर जरूर किया है, बट 220 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट गिरावट का रुख ही दिखा रहा है। कॉपर कहीं ना कहीं 790 के रिजेक्शन के बाद अब प्राइसेस में बड़ी गिरावट का रुख देख रहे हैं। जब तक 780 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम 760 का लेवल तोड़ते हुए देखेंगे। वहीं जिंक के अंदर भी प्राइसेस में गिरावट का रुख है। 270 का लेवल तोड़ने पे 260 तक के भी लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। एल्यूमिनियम 210 तक का लेवल, वहीं लेड 182 से 188 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो एग्री कमोडिटी के अंदर भी लगभग सभी कमोडिटी के अंदर भारी गिरावट थी। कैस्टर नो डाउट 6,932 पे क्लोज हुआ है, बट अभी भी लगता है कि मार्केट के अंदर जब तक 6,900 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, रिकवर की गुंजाइश जरूर है, क्योंकि फ्रेश बाइंग दिखाई दे रही है। बट ये रोल ओवर की वजह से है। सामने नए क्रॉप है, जिसके चलते प्राइजेस में प्रेशर बन सकता है आने वाले दिनों में। हल्दी के अंदर मार्केट में भारी गिरावट के बाद 6,900 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुका है। अंडर से अनटिल 6,900 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट में रिकवर की गुंजाइश बन सकती है। जीरे के अंदर अभी भी गिरावट का रुख है। 32,000 का लेवल तोड़ने पे 30,100 तक के लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। धनिया का भी हाल ऐसा ही कुछ है कि प्राइजेस 7,100 200 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल धनिया में बीच बिकवाली से बचे, जबकि जीरे में बिकवाली बढ़ सकती है एंड हल्दी में रिकवर की गुंजाइश है। गवार शीट गवार गम में भी भारी गिरावट आई है, बट टेक्निकली मार्केट में लगता है कि 5750 और 11,800 ये दो लेवल कहीं ना कहीं प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो ये हफ्ता गवार गम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे आप नजर रखिए। मैंथा ऑयल के अंदर भी गिरावट बढ़ी है,
बट 980 से 1020 ये ब्रॉडर रेंज है जिसमें मार्केट मूव करेगा। कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी फ्रेश सेलिंग के चलते प्राइजेस में 2640-50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड माना ये जा रहा है टेक्निकली कि 2630-40 का लेवल दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वापस बन सकती है, क्योंकि कपास भी अब तक हम 1600 के लेवल पे कंटिन्यू रिकवर करते हुए दिख रहे हैं प्राइजेस में, और उसी का सपोर्ट कल में भी मिलेगा, बट ये टेम्पररी रहेगा जब ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है। पिछले हफ्ते में टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में 7.5% की तेजी, नेचुरल गैस के अंदर 3.5% की तेजी, कैस्टर और कपास फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। वहीं गिरावट की बात करें तो गवार गम में 7.5% की गिरावट, गवार सीड में 5.5% की गिरावट, वही मसालों के अंदर धनिया और हल्दी में भी लगभग 5-5% की गिरावट आती हुई देखी। अब हम देखते हैं कमोडिटी पीक ऑफ द वीक। ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो चार्टिकली काफी क्लियर व्यू दे रही है। सबसे पहले एम6 बुलटेक। यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि हार्मोनिक पैटर्न बनने की वजह से ट्रेंड एक वीकनेस बन जाता है। तो हमने 16,236 का लेवल छूने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। जब तक 15,728 का लेवल तोड़ता नहीं है, प्राइजेस में ट्रेंड वीक है। जो 55,400 का लेवल तोड़ने पे 55,160 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। वहीं दूसरी कमोडिटी चांदी है। चांदी के अंदर भी 72,770 का लेवल दिखाने के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। एज ऑफ नाउ प्राइजेस में तो 65,500 तक का सपोर्ट दिखा रहा है, बट अगर प्रेशर बढ़ता है डेटा पॉइंट को देखते हुए तो जाने में 63,300 का भी लेवल देखने मिल जाए। बट एज ऑफ नाउ 65,500 के टारगेट के लिए चांदी को बेच के चल सकते हैं। ट्रेंड अगला एक हफ्ता नेगेटिव का ही रहेगा। कॉपर के अंदर भी चांदी की तरह ही मार्केट में गिरावट दिखा रहा है। जब तक 780 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ट्रेंड वीक है। जो 765 का लेवल तोड़ने पे 740 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो कॉपर के अंदर भी बिकवाली हावी रहेगी। जिनके अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बना था फरवरी के फर्स्ट वीक में, और प्राइसेस ने लगभग 273 से एक अच्छा खासा गेन आता हुआ देखा, और प्राइजेस 284 तक का लेवल दिखा दिया था। बट सिंस देन मार्केट में कंटिन्यू गिरावट है, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है पॉइंट नंबर डी, ये भी मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। कभी भी हार्मोनिक फेल होता है तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड में आ जाता है, जिसका मतलब जो मार्केट पॉइंट नंबर ए से जनवरी मिड से गिरावट दिखा रहा है, वो गिरावट अब कंटिन्यू रहेगी, और मार्केट कहीं ना कहीं 267 से 260 का लेवल लाने की कोशिश करेगा। तो उछाले पे जिंक को बिकवाली करके ही चलना है। लेड में भी अगर आप देखेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न एक्टिव है, जो 193 से रिवर्सल साइन दिखा रहा है। एज ऑफ नाउ 185 का क्रूशियल रेजिस्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। जब तक प्राइसेस 185 186 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 180 का लेवल लेड के अंदर देख पाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि सोना, चांदी, एमसीज, बुलटेक्स और कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी में हम गिरावट देख रहे हैं। एल्यूमिनियम में भी ऐसा ही कुछ हाल है। हार्मोनिक बनने की वजह से प्राइसेस के अंदर गिरावट का रुख स्टार्ट हो चुका है। 215 के नीचे अगर प्राइसेस होल्ड होता है तो 207 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो पूरे बेस मेटल के अंदर गिरावट का रुख कायम है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो 2640 है। तो हमें लगता है कि इससे पहले भी नवंबर में 2640 के सपोर्ट से मार्केट उठा था। एज ऑफ नाउ हमें लगता है प्राइस 2640 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल के अंदर टेम्पररी वीकनेस है, जो 2640 तक का सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। वहीं गवार सीड की अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे हार्मोनिक बना है। 6600 से मार्केट रिवर्सल होते हुए 5700 का लेवल छूकर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। जब तक प्राइजेस 5700 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्राइजेस 6100 से लेकर 5700 के बीच में ही ट्रेड करेगा। बट ध्यान रखिए, अगर 5700 के नीचे वीकली क्लोज आ जाता है तो 5450 का सीधा सपोर्ट बनेगा। इसके ऊपर आप बिल्कुल नजर रखिए। बट वीकली और मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट के लिए 6150 का लेवल तोड़कर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं काफी कमोडिटीज है जो अगले हफ्ते के लिए एक्टिव में रहेगी, जिसके अंदर पहला है चांदी। चांदी के अंदर राइजिंग वेज पैटर्न बना है, और प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है प्राइजेस के अंदर दबाव रह सकता है। जो 64,800 65,500 का लेवल तो हमने ऊपर भी देखा था, बट अब 64,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ते के अंदर चांदी गिरावट का ही रुख रखेगी। क्रूड में काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना है,
जो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही टारगेट बता रहा है। अगर प्राइस 6700 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो डेफिनेटली एक तेजी बनेगी जो 7200 तक का लेवल दिखा दे। नई गिरावट के लिए 6000 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ जिस दिन से रशिया का प्राइस कैप, रशिया का प्रोडक्शन कट और इकोनॉमी ओपन अप के चलते तेजी बनी हुई है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, तो मान के ये चल रहे हैं कि 6700 का लेवल जल्द तोड़ता हुआ दिखेगा। पॉसिबल है एक बार पुल बैक 6300 तक दिखा दे, बट उस पुल बैक पे हम लेके चलेंगे। लेड के अंदर डबल कंफर्मेशन है राइजिंग वेज पैटर्न का। अगर 182 के नीचे 200 मूविंग एवरेज का लेवल अगर तोड़ देता है तो प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट का रुख ले सकते हैं। कैस्टर के अंदर भी संभल के ट्रेड कीजिए, बिकॉज एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है और डेड क्रॉस भी है, जो संकेत देता है कि प्राइस 6700 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो कैस्टर के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन से बच के ट्रेड करना चाहिए। लास्ट में अगर हम देखें तो धनिया के डेली चार्ट के अंदर फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। प्राइजेस अभी भी 72 73 का एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट ये लेवल से गुंजाइश है कि टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है। नो डाउट नई तेजी के लिए 8300 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, बट करंट लेवल से शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हार्मोनिक्स की अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैट विंडो पे हमें डाल सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।